Hello, my dear students. Now we'll start lesson 4 civics part 2 of media and democracy. In the first part, we have covered a few topics. In that, I told you about democracy. I told you about importance of media, and we read about RTI and forms of mass media, that is print media and electronic media. And we have read about what is the social responsibility of media, that the media has taken up issues like rape, violence against women and other social issues successfully. Now we will start the second part of this chapter. Okay, in the upcoming slides we will cover four topics. First is relationship between government and media, second media and money, third media and democracy, and fourth setting agendas. That is available on page number 89. So we'll start from page number 89 and the last topic is on page number 90. Please keep your books with you so that you can understand the chapter properly. So student, here we start with the relationship between government and media. क्या रिलेशन है गवर्नमेंट और मीडिया का? The government should take the media seriously and active media can change the image of the government. अगर मीडिया एक्टिव हो, फैक्ट सही लेकर आती है तो वो गवर्नमेंट की इमेज बिल्कुल चेंज कर सकती है, आपके सामने ट्रुथ फैक्ट्स रखती है. पब्लिक प्रेशर कैन फोर्स द गवर्नमेंट टू गो बिफोर द विशेज़ ऑफ द पीपल. पब्लिक का प्रेशर गवर्नमेंट को बाउंड करता है कि वो पीपल जो भी लोग हैं उनकी इच्छा के आगे झुके. मीडिया इज़ अ लिंक बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट टू मेक डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल. मीडिया एक कड़ी का काम करती है लोगों और गवर्नमेंट के बीच में, ताकि डेमोक्रेसी यानी कि जो भी लोकतंत्र है उसे स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल बनाया जा सके. मीडिया के थ्रू ही गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस हैं वो हम तक पहुंच पाते हैं. मीडिया कैन कैरी आउट सर्वेज एंड इंटरव्यूज़ सो दैट पीपल्स ओपिनियन ऑन सेवरल इशूज़ कैन बी क्रिएटेड एंड हाईलाइटेड. मीडिया सर्वेज करती है, इंटरव्यूज़ लेती है, ताकि लोगों के जो भी ओपिनियन है बहुत सारे इश्यूज़ पे उन्हें हाईलाइट किया जा सके. जो भी उनके इश्यूज़ पे जो भी उनके ओपिनियन है मीडिया के थ्रू वो गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं और गवर्नमेंट के जो भी डिसीजन होते हैं वो मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचते हैं. इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव अ राइट टू नो. डेमोक्रेसी में लोगों के पास पूरा अधिकार होता है सब कुछ जानने का. Now moving on to media and money. The technology we use today is very expensive, as you all know. Transmitting news through the media cost money. न्यूज़ को ट्रांसमिट करके मीडिया के थ्रू हम तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. Whether print or technology, media has several people engaged in acquiring and transmitting news. प्रिंट करना हो, टेक्नोलॉजी हो, मीडिया ने बहुत सारे लोग अपने साथ लगाए हुए हैं ताकि न्यूज़ को ट्रांसमिट किया जा सके, उसे एक्वायर किया जा सके, प्राप्त किया जा सकते, लाइक रिपोर्टर्स, न्यूज़ रीडर्स, कैमरा पर्सन्स, एडिटर्स एट्सेट्रा. For this, media needs money which comes from big business houses and advertisement. मीडिया को न्यूज़ ट्रांसमिट करने के लिए, लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए, उन्हें सैलरी वगैरह देने के लिए मीडिया को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, विच कम्स फ्रॉम बिग बिजनेस हाउस. जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो प्रमोट करते हैं मीडिया को. एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द मीडिया इज़ टू प्रोवाइड न्यूज़ इम्पार्शली. सबसे इम्पॉर्टेंट रोल मीडिया का ये होता है कि वो न्यूज़ को बिना किसी पार्शियलिटी के सबको दिखाए. बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ, एज आई टोल्ड यू, टू शो न्यूज़ इम्पार्शली इज़ नॉट पॉसिबल. न्यूज़ को इम्पार्शल होकर शो करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द प्रेस सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट. न्यूज़ चैनल की भी सेंसरशिप होती है, गवर्नमेंट ने उनको बाउंड किया हुआ होता है कि उन्हें क्या दिखाना है और क्या नहीं. सेकेंड इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिग बिजनेस हाउस. बिग बिजनेस हाउस का इन्वॉल्वमेंट होते हैं क्योंकि वो उनको मनी प्रोवाइड कराता है. इसलिए जैसे जियो रिलायंस है, रिलायंस ने किसी न्यूज़ चैनल को प्रमोट किया है तो वो उसी गवर्नमेंट को बेनिफिट करेगा, उसी गवर्नमेंट की बात करेंगे. एंड द थर्ड इज़ द नीड टू कवर न्यूज़ दैट विल इंटरेस्ट द पीपल. और द नीड टू कवर न्यूज़, केवल उसी न्यूज़ को कवर करना जो लोगों को इंटरेस्ट देती है. काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि नेगलेक्ट कर दी जाती हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट गिविंग इंटरेस्ट टू द पीपल. दैट्स वाई दे कवर ओनली दैट न्यूज़ दैट विल इंटरेस्ट द पीपल. Sometimes big business houses
जो होते हैं वो परचेज़ कर लेते हैं न्यूज़ चैनल्स को, और अपने ही जो एडवर्टीज़मेंट होते हैं उन्हें बहुत लाउडली शो करते हैं। तो आपका अटेंशन जो होता है वो न्यूज़ से हट के डिस्ट्रैक्ट होके उस एडवर्टीज़मेंट पे ज़्यादा होता है। ब्रेकिंग न्यूज़ दैट फ्लैशेज ऑन द टेलीविजन इज़ मेंट टू ड्रॉ one's attention to it. You may have noticed that the advertisement are always louder than the rest of the program. जो प्रोग्राम होता है उस पर कम अटेंशन दिया जाता है और उस एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा, जो कि वहाँ पे बहुत लाउडली दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं उसके कलर्स आपको। दिस इज़ टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द प्रोडक्ट्स मार्केटेड बाय द बिग बिजनेस हाउसेस। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि वो जो बिजनेस हाउस जिन्होंने उस न्यूज़ चैनल को मनी प्रोवाइड किया है वो आपका अटेंशन ईजीली कैच कर सके। टुडे बोथ टीवी चैनल्स एंड न्यूज़पेपर आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस। आज बड़े बड़े टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर जो हैं वो बड़े बिग बिजनेस हाउसेस के पार्ट हो गए हैं। मास मीडिया हैज़ बिकम अ प्रोमिनेंट मीडियम ऑफ मेकिंग मनी। मास मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, मैगजीन्स वगैरह जो हैं, न्यूज़ को साइड में रख दिया जाता है एंड मनी मेकिंग बिकम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन टुडेज़ वर्ल्ड थ्रू दिस मास मीडिया एंड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ऑल। Now moving on to media and democracy. Media plays a vital role in democracy by providing news and debates. Media जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में। न्यूज़ प्रोवाइड करती है, डिबेट्स प्रोवाइड कराती है। इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, ये हमें वो इन्फॉर्मेशन देती है दैट सिटीज़न कैन यूज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे हम समझ पाते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है जिसे हमने इलेक्ट किया है वो किस तरीके से काम कर रही है, कहाँ कर रही है और नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है। द गवर्नमेंट यूजेज़ अ मीडिया टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट मीडिया का यूज़ करती है अपने लोगों की, अपनी जनता का ओपिनियन, व्यूज़ जानने के लिए। दिस इज़ डन थ्रू लेटर्स टू द मिनिस्टर। इसे पूरा किया जाता है मिनिस्टर्स के पास लेटर भेज के, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट, पब्लिक जो हड़ताल करती है उसे ऑर्गेनाइज करके, एंड आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक द प्रोग्राम। और गवर्नमेंट से पूछा जाता है कि आप प्रोग्राम को दोबारा कब करेंगे। फॉर दिस इट इज़ एसेंशियल दैट द मीडिया शुड बी इंडिपेंडेंट। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मीडिया इंडिपेंडेंट हो, किसी पे भी डिपेंड नहीं करती हो, निर्भर नहीं हो। बिकॉज इफ़ मीडिया डिपेंड ऑन some kind of government or any kind of business people, then it will definitely be partial. It will benefit that only government and that only big business houses. ये हमेशा उन्हीं को बेनिफिट करेगी, उसी बिज़नेस हाउस को, उसी गवर्नमेंट को जो कि इसके चैनल को या इनके एडवर्टीज़मेंट को प्रमोट करता होगा। नाउ सेटिंग एजेंडाज। मीडिया के क्या एजेंडा होने चाहिए। मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट इज़ वर्दी ऑफ बीइंग रिपोर्टेड। मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये डिसाइड करने में कि क्या चीज़ रिपोर्ट की जानी चाहिए, क्या चीज़ लोगों को दिखाई जानी चाहिए। Very recently, the media reported about the cola drinks being unsafe as they contain pesticides. उन्होंने बताया कि कोला ड्रिंक्स जो हैं वो अनसेफ हैं। The media played a positive role in drawing people's attention to the problem. मीडिया जो है एक रोल प्ले करती है लोगों का प्रॉब्लम की तरफ अटेंशन ड्रॉ करने में। Similarly, it was a media that influenced the government to bring in changes in the Jessica Lal and Nirbhaya cases. If you want to know about these cases, please Google it. Okay, जेसिका लाल का केस और निर्भया का केस जो है देश में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ just because of media. India has a large number of national and regional television channels and newspaper. Therefore, it is up to the people to listen to the news and be informed about their country and the world. इंडिया के बहुत सारे नेशनल और रीजनल टेलीविज़न चैनल्स हैं, इसलिए लोगों को न्यूज़ सुननी चाहिए, इन्फॉर्म रहना चाहिए अपने देश में क्या चल रहा है, अपने वर्ल्ड में क्या चल रहा है। मीडिया हैज़ सेट इट्स एजेंडा सो दैट अ बैलेंस्ड ओपिनियन बेस्ड ऑन फैक्ट्स रीचेज द पीपल। मीडिया को अपना एक एजेंडा सेट करना चाहिए और सेट है भी सही कि एक बैलेंस ओपिनियन बना रहे उन फैक्ट्स के बीच में जो कि लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। कोई फेक फैक्ट, कोई फेक न्यूज़ लोगों तक नहीं पहुंचानी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हियर वी फिनिश्ड आवर चैप्टर. I am requesting you again that please read the chapter while going through this video as I requested in English text also. आप एक एक पैराग्राफ वीडियो से देखते जाएं और बुक से उसे टैली करते जाएं. If you want to understand the chapter properly, please read it again and again. Question answers will be come to you as soon as possible, and till then
Stay safe. Take care. Bye bye.